लॉकडाउन को लेकर भले ही औपचारिक ऐलान ना किया गया हो, लेकिन राज्यवार तरीके से जो फैसले लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, वो ये बताता है कि हमें और आपको लॉकडाउन में ही रहना होगा। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से अपील की है देशवासियों से कि पेट्रोल और डीजल को बचाना होगा, सोना आपको नहीं खरीदना है और वर्क फ्रॉम होम पर आपको जाना होगा और ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था आपको करनी होगी, तब से ही हर एक राज्य सरकार ऐसे फैसले ले रही है कि मानो लॉकडाउन लग रहा हो। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, पूरे विस्तार के साथ हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, इसलिए पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। देखिए, खास तौर पर अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, तो इस खबर को जरूर जान लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में या फिर कल से ही आपको लॉकडाउन जैसी स्थिति मिलने जा रही है। आखिर बार बार हम लॉकडाउन का जिक्र क्यों कर रहे हैं, तो देखिए, इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि राज्य सरकारों ने इस तरह से फैसला ले लिया है, जैसा कि कोरोना काल में लॉकडाउन लगाया गया था। जैसे वर्क फ्रॉम होम आप कर रहे थे, दफ्तर ना जाकर आप अपने घर से ही दफ्तर का काम कर रहे थे, या फिर क्लासेस ऑनलाइन होती थी, या फिर मीटिंग आप वर्चुअली करते थे। ठीक इसी तरीके का फैसला राज्य सरकारों ने लिया है। कहां कहां पर ये बड़े फैसले लिए गए हैं, अब आपको बताते हैं। देखिए, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने यह बड़ा फैसला ले लिया है। दिल्ली में अब वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू कर दी गई है। दिल्ली में जितने भी दफ्तर हैं, जितने भी कंपनीज हैं, वहां काम करने वाले जितने भी स्टाफ हैं, उन्हें अब वर्क फ्रॉम होम करना होगा, यानी कि अपने दफ्तर का काम घर से करना होगा। लेकिन इस व्यवस्था में थोड़े से बदलाव किए गए हैं। बदलाव यह है कि हफ्ते में आप सिर्फ 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करेंगे, यानी कि आप 6 दिन अपने दफ्तर जाते हैं या फिर 5 दिन अपने दफ्तर जाते हैं, उनमें से आपको 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करना होगा। आप अपने घर से काम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, रेखा गुप्ता सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि जो सरकार है, यानी कि मुख्यमंत्री हो या फिर सरकार के मंत्री हो, उनके काफिले में भी कटौती की गई है, यानी कि उनकी जो फ्लीट चलती है, जो गाड़ियों की कतारें चलती है, उसमें भी कटौती की गई है। और इतना ही नहीं, बल्कि वर्चुअल मीटिंग को भी बढ़ावा दिया गया है। अब हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताते हैं कि आखिर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने क्या कुछ फैसला लिया है। देखिए, सीएम ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम का नियम हम कोशिश करेंगे कि निजी दफ्तरों में भी लागू हो और प्राइवेट सेक्टर को भी 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी दी गई है। जहां काम ऑनलाइन हो सकता है, लेबर विभाग इसकी निगरानी करेगा। वहीं सीएम ने यह भी कहा है कि सरकारी अफसर और मंत्री के काफिले में कमी लाई जाएगी। अधिकारियों को जो पेट्रोल दिया जाता था, उसमें 20% की कटौती की गई है। जिन्हें 200 और 250 लीटर पेट्रोल प्रति महीने दिया जाता था, उसमें ये कटौती होगी और एक दिन हम नो व्हीकल डे भी मनाएंगे। यानी कि ये सभी व्यवस्था कोरोना काल की याद दिलाता है, जब कोरोना काल में लॉकडाउन लगाया गया था और बच्चों की क्लासेस घर से चलती थी, ऑनलाइन क्लासेस बच्चे करते थे लैपटॉप के सहारे, फोन के सहारे। वहीं आप वर्क फ्रॉम होम करते थे, यानी अपने दफ्तर का काम अपने घर में बैठकर आप करते थे। ठीक ऐसी ही व्यवस्था अब दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने फिर से दिल्ली में शुरू कर दी है। इसी के साथ देखिए, 50% मीटिंग जो है वर्चुअली रहने वाली है। देखिए, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि अधिकारियों को व्हीकल अलाउंस दिया जाता है। अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें 10% का इंक्रीमेंट मिलेगा। बसों के रूट निर्धारित किए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकें। हमारी कोशिश होगी कि 50% मीटिंग वर्चुअली हो, यानी कि वर्चुअली मीटिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की जाएगी। हर रोज आप अधिकारी कर्मचारी आपस में नहीं मिलेंगे, दफ्तर में नहीं बैठेंगे, वो वर्चुअली मीटिंग करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कोर्ट से भी अपील की है कि ज्यादातर सुनवाई को वर्चुअल करने की कोशिश की जाए। सोमवार को भी सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मेट्रो का इस्तेमाल करें। अगले 3 महीने हम बड़े इवेंट नहीं करेंगे। दिल्ली के लिए विशेष ट्रैवल प्लान तैयार करेंगे ताकि पर्यटकों को कोई दिक्कत ना हो सके। तो ये बड़े फैसले जो है दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से लिए गए हैं। देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया, पहला ये कि दिल्ली में वर्क फ्रॉम होम सरकार ने लागू कर दिया है और हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था लागू रहेगी।
इसी के साथ सरकार ने अपनी फ्लीट में भी कमी लाई है, कटौती की गई है। जो गाड़ियां लंबी कतार चलती थी गाड़ियों की, उसमें कमी लाई गई है। साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। एक दिन नो व्हीकल डे होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो या फिर कर्मचारी हो, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, ताकि ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के सहारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि वैश्विक संकट जिसका असर बाकी देशों के साथ साथ भारत पर भी पड़ रहा है, इससे कहीं ना कहीं हम सब लोग इस संकट की घड़ी में एक साथ मिलकर अगर काम करते हैं तो हम इससे पार पा सकते हैं। अब ये बात हुई दिल्ली की, अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां पर बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, यहां बड़ी संख्या में दफ्तरों में लोग काम भी करते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं और जहां पर ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, स्टाफ काम करते हैं, वहां के लिए एडवाइजरी जारी करने के लिए निर्देश जारी किए जा चुके हैं सीएम योगी की तरफ से। उन्होंने कहा कि जिन कंपनियों में अधिक कर्मचारी काम करते हैं वहां पर वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया जाए, और यहां पर भी दिल्ली जैसी व्यवस्था अपनाई गई है। हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम की व्यवस्था जो है वो लागू की गई है। इसी के साथ साथ यहां कोशिश की जा रही है कि जो लोग अपनी गाड़ी से आते जाते हैं वो अपनी गाड़ी को ना लाकर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। और इन सब व्यवस्था को लागू करने के पीछे मकसद यही है कि पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल होगा, बचत किया जाएगा और बिजली की जो खपत है वो कम होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि एक दफ्तर में अगर सभी लोग आकर स्टाफ बैठते हैं तो वहां कंप्यूटर चलता है, वहां लाइट जलती है, एसी, पंखा सब कुछ चलता है। और अगर वर्क फ्रॉम होम कर दिया जाता है तो सभी लोग अपने घर में रहेंगे, दफ्तर बंद होगा और जो बिजली है उसकी भी खपत कम होगी। और पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल जो होता है, अपनी गाड़ी से लोग आते हैं दफ्तर, उसमें भी कटौती की जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली में ये बड़े फैसले लिए गए हैं। उत्तराखंड की बात करें तो देखिए, उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। धामी सरकार ने भी अपनी फ्लीट में कटौती की है। मुख्यमंत्री की फ्लीट की बात करें तो देखिए, अब तक 9 गाड़ियां उनकी फ्लीट में थी, लेकिन इसमें 50% की कटौती करते हुए अब सिर्फ उनके साथ 5 गाड़ियां चलेंगी। चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, उनकी फ्लीट में कटौती की गई है 50% तक। और साथ ही साथ अब तो खबर यह भी आ रही है कि उत्तराखंड में भी वर्क फ्रॉम होम जो है वो लागू कर दिया गया है। और यहाँ पर भी हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया है। यानी कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में फैसला लिया गया, जिस तरह से दिल्ली में फैसला लिया गया, इसी तरीके से उत्तराखंड में भी फैसला लिया गया है। तो अब ये सब कुछ देखते हुए जिस तरीके की व्यवस्था अपनाई जा रही है, भले ही खुले तौर पर या औपचारिक तौर पर इसे लॉकडाउन नाम ना दिया गया हो, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये सभी व्यवस्था वही व्यवस्था है जिसे हम सब ने लॉकडाउन में देखा है, जिस पर हमने अमल किया है। कोरोना काल में लॉकडाउन जब लगाया गया था तब वर्क फ्रॉम होम हमने वहाँ से सीखा था, हमने ऑनलाइन क्लासेस सीखी थी, हमने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग करना, वर्चुअल मीटिंग करना कोरोना काल की ही देन है। अब यही सब एक बार फिर से इसी पर अमल किया जा रहा है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है तब से राज्यवार तरीके से सभी राज्य की जो सरकारें हैं अपने अपने प्रदेश में इस व्यवस्था को लागू करती हुई दिख रही है। तो क्या इसे लॉकडाउन ना कहा जाए? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या रिएक्शन है आपका, और आप कौन से प्रदेश से इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आपके लिए भी ये खबर जानना जरूरी है, क्योंकि आपको भी इस पर अब अमल करना होगा। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो रेखा गुप्ता सरकार ने जो फैसला लिया है उस पर आपको अमल करना होगा। उत्तराखंड में रहते हैं तो धामी सरकार के फैसलों पर अमल करना होगा, और उत्तर प्रदेश में अगर आप रहते हैं तो योगी सरकार के फैसलों पर आपको अमल करना होगा। वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों को ये जानकारी मिल सके कि भले ही सरकार ने अनाउंस ना किया हो, लेकिन ये अघोषित एक तरीके से लॉकडाउन जरूर लग रहा है। नमस्कार।